हेलो एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइकोलॉजी में बुक से साइकोलॉजी में एक नंबर का क्वेश्चन तो आता है, एक या दो क्वेश्चन तो आते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि इमाइल बुक के राइटर कौन है। तो आपको बताना है कि इमाइल बुक के राइटर हैं रूसो। तो हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट राइटर के बारे में बात करेंगे कि कौन से राइटर ने किस बुक को लिखा है साइकोलॉजी में। तो हम देखते हैं। पहली बुक है हमारी इमाइल बुक। तो इमाइल बुक के राइटर हैं, आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी फेमस बुक है और पूछी जाती है एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इमाइल बुक के राइटर हैं रूसो। रूसो जो हैं इमाइल बुक के राइटर हैं। इमाइल बुक में एमिल वासुकी की शिक्षा का वर्णन है। इमाइल बुक से प्रभावित हुए थे थॉर्नडाइक, आप सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक शिक्षा शास्त्री हैं, विश्व की प्रथम। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने बेबी बायोग्राफी। तो बेबी बायोग्राफी के राइटर आप सभी को पता होगा कि बेबी बायोग्राफी बुक के राइटर हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो है बेबी बायोग्राफी बुक के राइटर हैं, जिसमें जो है बाल विकास का अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। बाल विकास का जनक है पेस्टोलॉजी, आप सभी को पता होगा। और इसकी ये जो बुक है बेबी बायोग्राफी है, इसने अपने 3.5 वर्षीय बालक अल्बर्ट पर अध्ययन किया था और बेबी बायोग्राफी बुक लिखी। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड बुक के राइटर कौन है। तो आपको बताना है द माइंड ऑफ द चाइल्ड बुक के राइटर हैं प्रेयर। प्रेयर को जो है द माइंड ऑफ द चाइल्ड बुक का राइटर है प्रेयर, हमको यह याद रखना है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी बुक के राइटर कौन है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी बुक के राइटर कौन है। चाइल्ड साइकोलॉजी बुक के राइटर हैं हरलोक। और आपको यह भी याद रखना है बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, यह बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक भी हरलोक है। और हरलोक के विचारों से ही पहले जो है बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनके विचारों से बाल मनोविज्ञान को अब बाल विकास के नाम से जाना जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने, ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एडोलसेस। वैसे तो ये सारी बुक इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इम्पोर्टेंट ही बुक को पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि आपका पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है इसलिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी एडोलसेस। तो एडोलसेस बुक के राइटर कौन है। एडोलसेस बुक के राइटर हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो हैं एडोलसेस बुक के राइटर हैं। और एडोलसेस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। एडोलसेस की उत्पत्ति किससे हुई है। तो लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, आपको यह याद रखना है। और एडोलसेस बुक के राइटर हैं स्टैनली हॉल। और किशोर अवस्था को इंग्लिश में एडोलसेस कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में किशोर अवस्था नहीं मिले, कोई भी क्वेश्चन आए तो किशोर अवस्था आपको वहाँ पर नहीं मिले, तो वहाँ पर आपको एडोलसेस मिलेगा। किशोरावस्था को आपको एडोलसेस समझना है, इंग्लिश में एडोलसेस कहते हैं किशोरावस्था को। तो एडोलसेस बुक के राइटर हैं स्टैनली हॉल, आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने बचपन तथा समाज। तो बचपन तथा समाज बुक के राइटर हैं एरिक्सन। आप सभी को पता होगा कि एरिक्सन ने सबसे पहले तो क्या हुआ कि सिगमंड फ्राइड जो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देता है, उसी की कॉपी करते हुए ये जो एरिक्सन है, एरिक्सन मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत देता है और अपनी एक बुक लिखता है जिसका नाम है बचपन तथा समाज। बचपन तथा समाज बुक के राइटर कौन है। तो आपको याद रखना है एरिक्सन। कहाँ कहीं पर इसे एरिक भी लिखा जाता है और कहीं पर इसे एरिक्सन भी लिखा जाता है, तो आपको यह रखना है एरिक्सन बचपन तथा समाज बुक के राइटर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना साथ ही साथ। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम। नेक्स्ट बुक है हमारी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बुक के राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं कॉलबर्ग जो हैं द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बुक के राइटर हैं। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसका फेमस है। तो आप सभी को पता होगा नैतिक विकास का सिद्धांत कॉलबर्ग का फेमस है। और नैतिक विकास का मनोविज्ञान, नैतिक विकास से संबंधित जितनी भी बुक आपके सामने ऑप्शन में आए तो आपको सीधे सोचना है कि इन बुकों के राइटर कौन है।
कोलबर्ग। कोलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। वैसे तो जीन पियाजे ने भी दिया था, जीन पियाजे का फेमस नहीं है, फेमस है कोलबर्ग का। तो कोलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित जितनी भी बुक आपके सामने ऑप्शन में आए तो आपको सीधे 99% उसका उत्तर कोलबर्ग ही होगा वैसे तो। और इसकी ये जो बुक है इंग्लिश में, आपको इसे भी याद रखना है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड बुक के राइटर कौन है? तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड बुक के राइटर हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड बुक के राइटर हैं, जिसमें जीन पियाजे क्या कर देते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं अपना, जिसमें दो अवस्था बताते हैं, स्वायत्त और परायत्त। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, आपको सारी की सारी याद करनी है। नेक्स्ट बुक है आपके सामने कॉग्निटिव व्यूज। कॉग्निटिव व्यूज के राइटर कौन है? तो कॉग्निटिव व्यूज के राइटर हैं हमारे यहाँ पर डेविड आशुवेल। डेविड आशुवेल को जो है कॉग्निटिव व्यूज के राइटर माने जाते हैं। कॉग्निटिव व्यूज एक बुक है जिसके राइटर हैं डेविड आशुवेल। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट बुक है आपके सामने, नेक्स्ट बुक है आपके सामने द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के राइटर कौन है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के राइटर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे तो आपको बिल्कुल रट लेना है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के राइटर कौन है? रॉबर्ट एम गेने। द कंडीशन ऑफ बुक के राइटर कौन है? रॉबर्ट एम गेने। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम सोपान की भी दी थी, आप सभी को पता होगा। अधिगम के 8 प्रकार बताए थे आपको, वो तो याद करने ही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने यहाँ पर थॉर्नडाइक ने 2 बुक लिखी थी। वैसे तो अनेक बुक लिखी थी, थॉर्नडाइक ने बहुत सारी बुक लिखी थी, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से आपको इन्हें याद रखना है। तो थॉर्नडाइक की पहली बुक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बुक किसकी है? तो आपको बताना है, शिक्षा मनोविज्ञान बुक है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक को विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और शुरुआत में हमने इमाइल बुक के बारे में पढ़ा था, तो इमाइल बुक का प्रभाव किस पर पड़ा था? थॉर्नडाइक पर पड़ा था। और इमाइल बुक का राइटर कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि इमाइल बुक का राइटर है रूसो। रूसो इमाइल बुक का राइटर है। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं इसकी, थॉर्नडाइक की सेकंड बुक है यहाँ पर। थॉर्नडाइक की सेकंड बुक है एनिमल इंटेलिजेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसकी है? तो ये बुक थॉर्नडाइक की है। और इसी बुक में जो है थॉर्नडाइक ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस बुक में ही दिया था। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स। द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स बुक के राइटर कौन है? तो द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स बुक के राइटर हैं क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल, जिसे शॉर्टकट में CL हल भी कहा जाता है, जिसने पुनर्वर्ण का सिद्धांत दिया था। इस बुक के द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स बुक के राइटर हैं क्लार्क लियोनार्ड हल। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके सामने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स। स्किनर की यहाँ पर आपको 2 बुक देखने को मिलेंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किनर की 2 बुक हैं। पहली बुक है इसकी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स, और इसकी सेकंड बुक कौन सी है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। इसकी स्किनर की 2 बुक हैं। पहली बुक क्या है? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, आपको यही याद रखना है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स। और इसकी सेकंड बुक है द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। यहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह बुक किसकी है? एडविन गुथरी की है। और आपको यह भी याद रखना है, एडविन गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। समीपता का सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया था। और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक किसकी है? एडविन गुथरी की है। एडविन गुथरी इसके राइटर हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक की। तो हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर आपके सामने मेंटलिटी ऑफ एप्पीज। मेंटलिटी ऑफ एप्पीज बुक के राइटर कौन है? आप सभी को पता होगा कि मेंटलिटी ऑफ एप्पीज बुक के राइटर हैं कोलबर्ग। कोलबर्ग ने सुल्तान नामक वनवान स्वर प्रयोग किया था, आपको पता होगा। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था, यह आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं।
नेक्स्ट बुक है आपके सामने हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक बुक के राइटर कौन है? तो हाउ वी थिंक बुक के राइटर हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी को हाउ वी थिंक बुक का राइटर माना जाता है। और हम नेक्स्ट बुक देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बुक है आपके सामने हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस बुक के राइटर कौन है? तो हेरिडिटी जीनियस बुक के राइटर हैं गोल्टन। गोल्टन को जो है हेरिडिटी जीनियस बुक के राइटर माना जाता है। हेरिडिटी जीनियस बुक के राइटर कौन है? गोल्टन है। सभी बुक इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी की सारी बुकों को याद रखना है। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। 2 बुक और रही हैं हमारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट। आपका जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं बुकों में से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बुक देखते हैं द बैकवर्ड चाइल्ड। द बैकवर्ड चाइल्ड बुक के राइटर कौन है? तो द बैकवर्ड चाइल्ड बुक के राइटर हैं सिरिल वर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द बैकवर्ड चाइल्ड के राइटर कौन है? तो द बैकवर्ड चाइल्ड बुक के राइटर हैं सिरिल वर्ट। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 बुक और इम्पोर्टेंट रही हैं। एनिमल डैट फाउंड इट सेल्फ बुक के राइटर कौन है? तो एनिमल डैट्स फाउंड इट सेल्फ बुक के राइटर कौन है? तो आपको याद रखना है, इस बुक के राइटर हैं क्लिफोर्ड वीथर्स। क्लिफोर्ड वीथर्स किस बुक के राइटर हैं? क्लिफोर्ड वीथर्स की बुक कौन सी है? तो आपको बताना है। एनिमल डैट फाउंड इट सेल्फ बुक के राइटर कौन है? क्लिफोर्ड वीथर्स। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको याद रखना है। और वैसे तो सारी बुक रखना है आपको याद, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। आपको नंबर लाने हैं तो आपको ये सारी बुक याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी बुक इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये ज़्यादा है नहीं, आपको याद हो जाएंगे आसानी से और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब नेक्स्ट बुक है हमारी, लास्ट इम्पोर्टेंट बुक है हमारी फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड बुक के राइटर कौन है? आपको यहाँ पर याद रखना है। फ्रेम ऑफ माइंड बुक के राइटर हैं हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर फ्रेम ऑफ माइंड बुक के राइटर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको यहाँ पर ऐसी ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो मिलती रहेंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।